नमस्कार। ये परम सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच आदरणीय श्री संतोष जी यादव और आदरणीय श्री भूपेंद्र जी जैन साहब श्री गोविंद गुरु घुमंतु छात्रावास के वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह की आमंत्रण पत्रिका देने के लिए सूर्य चिकित्सालय कोटा में उपस्थित हैं। और ये समारोह दिनांक 19 नवंबर को बुधवार को संपन्न होगा। और श्री गोविंद गुरु घुमंतु छात्रावास एक विशेष प्रकल्प है जो कि भारत भर में देश भर की जो जनजातियां हैं उनके कल्याण के लिए पिछले अनेकों वर्षों से कार्य कर रहा है। मैं इस अवसर पर रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय संतोष जी यादव सर से कि इस प्रकल्प के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दें। आदरणीय श्री संतोष जी यादव साहब। हमारे देश में घुमंतु जो जातियां हैं इनका देश की आजादी में विशेष योगदान रहा है। 1857 की क्रांति से लेकर के आज तक ये जातियां अपना घुमंतु जीवन जी रही हैं और लगभग अभी हमारे देश में 15 करोड़ की आबादी है इनकी घुमंतु जातियों की। और ऐसे जो सरकार के द्वारा जो चिन्हित जातियां हैं 32 जातियां हैं, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त, 3 श्रेणियां हैं। और इस समाज के ऊपर आज दिन तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, न तो सरकार ने दिया और न ही हिंदू समाज ने दिया। इसके कारण ये जो समाज है ये उपेक्षित और वंचित समाज है। जाएंगे केवल अपना जन्मदिन मनाने के लिए, इनके बीच में कंबल बांटेंगे, मिठाई का पैकेट देंगे, इनको जूते चप्पल देंगे, यहाँ तक सीमित है। बाकी इनका मूलभूत सर्वांगीण विकास के बारे में अभी तक न सरकार ने चिंतन किया है न समाज ने। तो इस दिशा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक घुमंतु आयाम चलता है। तो उसने समाज की दिशा बदलने की दृष्टि से इस समाज की और इनका आमूलचूल विकास, सर्वांगीण विकास करने की दृष्टि से हमारे देश में जगह जगह इन घुमंतु समाज के बच्चों को शिक्षा, सर्वांगीण विकास की दृष्टि से छात्रावास खोले हैं। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए और हमारे कोटा में भी एक घुमंतु बच्चों के लिए एक छात्रावास पिछले साल 2024 में 22 जुलाई को खोला गया और आज उसमें 40 बच्चे अध्ययनरत हैं। समाज के सहयोग से एक छात्रावास चल रहा है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में नंबर 1 छात्रावास है। राजस्थान में भी घुमंतु समाज के 20 छात्रावास चल रहे हैं। तो आप जैसे डॉक्टर साहब जैसे भामाशाह महानुभावों के सहयोग से चल रहा है। और डॉक्टर साहब से मेरे मित्र हैं, काश इनसे निवेदन है कि आप भी इसमें मतलब जितना हो सके अधिक से अधिक योगदान करें और जब भी हमारा जो स्वप्न है वो प्रकल्प है वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री संतोष यादव साहब। अब मैं इस अवसर पर हमारे बीच आदरणीय श्री भूपेंद्र जैन साहब उपस्थित है जो कि इस प्रकल्प से जुड़े हुए हैं। मैं आदरणीय श्री भूपेंद्र जैन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी 2 शब्द बोलें और इस प्रकल्प के बारे में जानकारी दें। आदरणीय श्री भूपेंद्र जैन साहब। जैसा भाई साहब ने बताया 2024 से हमारा ये प्रकल्प चालू है और राजस्थान में हम आज अच्छा कर रहे हैं। केवल डॉक्टर साहब जैसे लोगों की वजह से ही हमारा संगठन चल रहा है। सब भामाशाहों के सहयोग से ही हम लोग चला रहे हैं। सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है, ना ही हम लेते हैं। केवल भाई साहब जैसे लोग ही समाज से जुड़े हुए हैं और इन्हीं की वजह से ये प्रकल्प चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री भूपेंद्र जी जैन साहब और आदरणीय श्री संतोष जी यादव साहब। और जैसा कि आदरणीय श्री संतोष जी यादव साहब ने बताया कि घुमंतु समुदाय का देश की क्रांति में 1857 क्रांति में बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज हमें आजादी जो मिली है उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान छुपा हुआ है जिसके बारे में जानकारी आज सभी जनों को नहीं है। तो इस घुमंतु प्रकल्प के लिए और इस पुनीत कार्य के लिए, इस सुंदर कार्य के लिए 2 पंक्तियां मैं पेश करने जा रहा हूं कि उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएं कि जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनके गुण गाएं, कि जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनके गुण गाएं। क्योंकि देश में आज जो हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं वो है अनेकों असंख्यों व्यक्तियों के बलिदानों का फल है और उसमें सबसे बड़ा योगदान घुमंतु समुदाय का भी है जो कि समय के साथ भुला दिया गया है। और आज इस प्रकल्प के माध्यम से आज उसी जो गौरवशाली इतिहास को हम याद करते हुए उनको एक उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। घुमंतु कल्याण के लिए, घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके संस्कार के लिए जो कार्य किया जा रहा है, मैं उस कार्य के लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।